हेलो दोस्तों, मैं जैके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम जो डिस्कस कर रहे हैं मूड्स एंड फिगर्स ऑफ कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। कल हमने डिस्कस किया था मूड ऑफ साइलोगिज्म। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ द कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। दोस्तों, इसके अलावा बाकी वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे और उन यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल्स देख लीजिए। और उसके अलावा हम नेट सेट प्रीवियस पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 पेपर्स डिस्कस किए हैं और आगे हम और भी पेपर्स लाएंगे, तो वो पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 2, अगर आप में से किसी को एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे, एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। कल जो हमने डिस्कस किया था मूड ऑफ द कैटेगोरिकल साइलोगिज्म, वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज यहाँ पे करता हूँ। जिनको अगर कल का वीडियो समझ में पूरा नहीं आया होगा तो थोड़ा सा यहाँ आपको रिवाइज हो जाएगा। हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, 2 प्रीमाइसेस और एक होता है कंक्लूजन, यानी लास्ट जो ये है हमारे पास कंक्लूजन। तो 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो अगर हमें देखना है इसका मूड क्या है तो हम सिर्फ देखते हैं कि जो ये प्रपोजंस हैं ये किस टाइप के हैं, जो कि हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी पढ़ा था कि जो प्रपोजंस होती है ये किस किस टाइप की होती हैं। ये 4 टाइप की होती हैं। एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, एक को हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव और एक को हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इन्हीं को हमें देखना होता है कि ये किस टाइप के प्रपोजिशंस हैं और वही हमें लिखना होता है उसका वो टाइप, तो वही बन जाता है उसका मूड। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख लेंगे, ये हमारे पास 3 प्रपोजिशंस हैं। पहला जो है सम मैमल्स और एनिमल्स विद हार्ट्स, तो ये किस टाइप का है। सम मैमल्स और एनिमल्स, तो सम आ गए, तो ये है पर्टिकुलर पॉजिटिव, तो इसको हम लिखेंगे आई वाला स्टेटमेंट, आई वाला प्रपोजिशन है ये। दूसरा जो है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल आ गया और पॉजिटिव भी है, तो हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड सम डॉग्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स, सम भी है और पॉजिटिव भी है, यानी फिर से आ गया पर्टिकुलर पॉजिटिव, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो यही हो गया इसका फिगर आई फिगर ऑफ द कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। बहुत ही सिंपल है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है मूड ऑफ द कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर हमें मूड ऑफ द कैटेगोरिकल साइलोगिज्म देखना होता है तो हम क्या देखते हैं। यहाँ पर आपको देखना होता है कि जो मिडल टर्म होती है उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो पहले आया है, क्या वो बाद में आया है, सिर्फ यही आपको देखना है। जो हमारे पास 2 प्रीमाइसेस होती हैं, इसको हम कहते हैं प्रीमाइसेस फर्स्ट, इसको हम कहते हैं प्रीमाइसेस सेकंड, या इनको हम एक और नाम से देखते हैं कि माइनर प्रीमाइसेस और मेजर प्रीमाइसेस। इन दोनों में होती है एक मिडल टर्म, आपको उसकी पोजीशन देखनी होती है। अब आप में से कोई ये सोचेगा कि मिडल टर्म कैसे हमको पता चलेगा कि कौन इसमें मिडल टर्म है और उसकी पोजीशन हम कहाँ से देख लेंगे। जब आपको पता होगा कि मिडल टर्म कौन सी है तभी आप उसकी पोजीशन देख सकते हो। लेकिन जिसको ये पता ही नहीं है कि मिडल टर्म कौन सी है तो वो पोजीशन कहाँ से देख लेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मिडल टर्म क्या होता है। तो ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, आप कल का वीडियो देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है कि मिडल टर्म हम किस तरह से देखते हैं या हम किसको कहते हैं मिडल टर्म। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको एज ए रिवाइज के तौर पर ये समझाऊंगा कि मिडल टर्म हम कैसे देखते हैं। तो यही एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं या 3 प्रपोजिशंस हैं। ये हो गया प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और ये हो गया कंक्लूजन। आपको क्या करना होता है, अगर आपको देखना है कि मिडल टर्म कौन सी है, आपको सिर्फ देखना होता है कंक्लूजन की तरफ से। जब आप कंक्लूजन देखेंगे उसको आप 2 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट हो गया सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पर ये हमारे पास कंक्लूजन, इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। सम डॉग्स आर, सम आपको पता है कि ये क्वांटिफायर इसको हम कहते हैं, आर है कॉप्यूला यानी सब्जेक्ट है डॉग्स और एनिमल्स विद हार्ट्स ये है प्रेडिकेट।
तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आप इसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। जब आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो जो पहला पार्ट है यानी सब्जेक्ट है उसमें जो टर्म है, मान लो कि यहाँ पर उसमें डॉग्स की टर्म है, तो डॉग्स जो टर्म है ये सब्जेक्ट है कंक्लूजन का। अब यही डॉग्स आपको देखना है कि जो हमारे पास दो प्रीमाइसेस हैं, प्रीमाइसेस वन और प्रीमाइसेस टू, या स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, उन में से किस स्टेटमेंट में ये टर्म है। जब आप ये देख लेंगे कि डॉग्स यहाँ पर था, ये किस स्टेटमेंट में है, पहले वाले जो जो दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है कंक्लूजन के बगैर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी नहीं है ये डॉग्स, तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये डॉग्स है, तो इसका मतलब ये जो है ये वाले टर्म ये हो गया हमारे पास माइनर प्रेमाइस। तो इसको पहले हम नाम देंगे माइनर प्रेमाइस। इतना तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इनको हम कहते हैं प्रेडिकेट, वो ये है, आपको देखना है कि ये किस में है, ये इसमें है एनिमल्स विद हार्ट्स, यानी ये है, इसको हम कहेंगे मेजर प्रीमाइस। इतना तो सिंपल है। अब आपको एक्चुअली देखना क्या है, आपको देखना है मिडिल टर्म। देखिए जब आपने इतना देख लिया तो आप ये समझ गए कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है माइनर प्रीमाइस और मेजर प्रीमाइस, उन दो में एक टर्म ऐसी होगी जो टर्म कंक्लूजन में एब्सेंट है लेकिन वो उन दोनों में कॉमन है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में एक टर्म ऐसी है जो इन दोनों में तो है लेकिन वो कंक्लूजन में एब्सेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए वो कौन सी टर्म है जो यहाँ पर एब्सेंट है, डॉग्स है, यहाँ पर हमने इसको क्रॉस कर दिया। एनिमल विद हार्ट्स यहाँ पर है, इसको क्रॉस कर दिया। अब कौन सी टर्म बचती है पहले और दो स्टेटमेंट में, वो ये है मैमल्स, और यहाँ पर भी है मैमल्स, और यही टर्म यहाँ पर एब्सेंट है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये कहीं भी नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं मिडल टर्म। इन शॉर्ट आप याद रखिए कि जो भी कंक्लूजन होता है उसमें एक टर्म एब्सेंट होगी लेकिन वही सेम टर्म पहले और दूसरे स्टेटमेंट में प्रेजेंट होगी और दोनों में प्रेजेंट होगी, उसी को हम कहते हैं मिडल टर्म। जब आपने इतना समझ लिया, ये आप पहचान गए कि मिडल टर्म हम किसको कहते हैं, अब आपको सिंपली उसकी पोजीशन देखनी है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। अगर फिर से हम इसी एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पर हमको पता चला कि मैमल्स जो है ये मिडल टर्म है, तो यहाँ पर भी है। अब आपको उसकी पोजीशन देखनी है, पोजीशन मतलब कि ये पहले आता है, बीच में आता है या लास्ट में आता है, कहाँ पर आता है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये स्टार्टिंग में आता है। आप देख लीजिए सम मैमल्स और एनिमल्स विद हार्ट्स, यानी सब्जेक्ट के साइड में आता है, तो हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर आता है मिडल टर्म यानी शुरुआत में, उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस बाकी है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब जो ये दूसरा यहाँ पर प्रीमाइस है, इसमें जो मिडल टर्म है लास्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ से कुछ सेंटेंस है तो लास्ट में मिडल टर्म है। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी कि एक प्रपोजिशन में मिडल टर्म पहले आती है और दूसरे में लास्ट में आते हैं इस तरह से, तो इस तरह की जो फिगर है उसको हम कहते हैं फिगर 1। इतना सिंपल है, सिर्फ आपको देखना है पोजीशन कहाँ है। तो जब आपने देखा कि एक स्टेटमेंट में जो मिडल टर्म है वो पहले आता है और दूसरे में मिडल टर्म लास्ट में आता है, उसको हम कहेंगे फिगर 1। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑल मैमल्स, यानी पहले आ गए मिडल टर्म, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो यहाँ पर बन गया इस तरह की फिगर जो बन गई, तो उसको हम कहेंगे फिगर 1। उसी तरह से जो दूसरा है दूसरी फिगर, इसको हम कहेंगे, यहाँ पर मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम मिडल टर्म देखते हैं। यह मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे कि ये हमारा कंक्लूजन है। यहाँ पर अगर आप देख लेंगे पहला प्रपोजिशन जो ये है ऑल एनिमल्स विद हार्ट्स आर मैमल्स, दूसरा है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो मैमल्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन है, लेकिन इस लास्ट वाले जो कंक्लूजन है इसमें मैमल्स नहीं है, तो मैमल्स बन गया यहाँ पर भी मिडल टर्म। तो अब आपको उसकी पोजीशन देखनी है। पोजीशन जब आप देखते हैं तो इसमें भी लास्ट में आ गया मैमल्स, तो दूसरे में भी लास्ट में आ गया मैमल्स, तो इस तरह की पोजीशन बन गई, यानी बाकी सेंटेंस यहाँ से बाकी सेंटेंस यहाँ से। जब इस तरह की
फिगर बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं फिगर 2। इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए फिगर 3 हम किसको कहते हैं। जब पहले सेंटेंस में भी पहले मिडिल टर्म आएगी और दूसरे सेंटेंस में भी पहली पोजीशन पर मिडिल टर्म आती है तो उसको हम कहते हैं फिगर 3। यानी इस तरह से यहाँ पर अगर मिडिल टर्म है फिर बाकी सेंटेंस यहाँ से है, यहाँ पर भी मिडिल टर्म है और बाकी सेंटेंस यहाँ आगे है, तो इस तरह की जो फिगर बनती है उसको हम कहते हैं फिगर 3। अगर एक सेंटेंस में लास्ट में आता है, बाकी सेंटेंस आगे से है, और दूसरे स्टेटमेंट में या दूसरे प्रपोजिशन में पहले आता है, यहाँ आता है, यानी इस तरह से डायगोनल बनता है तो उसको हम कहते हैं फिगर 4। इतना सिंपल है ये। सिर्फ आपको देखना है कि पोजीशन कहाँ पे आती है मिडल टर्म। अब इन चारों फिगर्स को मैंने यहाँ पर लाया है आपको याद रखने के लिए कि आप किस तरह से इनको याद रखेंगे। आपको एक कॉलर वाली फिगर याद रखनी है। जब आप कॉलर वाली फिगर यानी कॉलर जो इस तरह से कॉलर होता है, ये कॉलर आपको याद रखना है, तो आप कभी भी इस फिगर को नहीं भूलेंगे। आप इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब एक प्रीमाइस में पहले आते हैं मिडल टर्म और दूसरे में आती है लास्ट में, तो इस तरह से जो फिगर बनती है तो उसको हम कहेंगे फिगर 1। अगर एक प्रीमाइस में लास्ट में आता है और दूसरे प्रीमाइस में भी लास्ट में आता है, इस तरह से फिगर बनती है तो उसको हम कहेंगे फिगर 2। इस तरह से अगर दोनों स्टेटमेंट्स में पहले आती है मिडल टर्म तो उसको हम कहेंगे फिगर 3। अगर पहले में आता है लास्ट और दूसरे में आता है पहले, उसको हम कहेंगे फिगर 3। इतना आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ। अगर इस तरह से फिगर बनती है, यानी पहले स्टेटमेंट में पहली पोजीशन पर आते हैं मिडल टर्म और दूसरे प्रीमाइस में आते हैं लास्ट पोजीशन पर मिडल टर्म, तो उसको हम कहेंगे फिगर 1। इतना आपने समझ लिया। इसी तरह से अगर पहली प्रपोजिशन में आती है लास्ट में मिडल टर्म और दूसरे सेंटेंस में भी आता है लास्ट, उसको हम कहेंगे फिगर 2। इस तरह से जो दूसरा है कॉलर, यहाँ पर देख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आ गया, यानी जो पहला स्टेटमेंट है उसको पहले पोजीशन पे आ गया मिडल टर्म और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको भी पहले ही पोजीशन पे आ गया मिडल टर्म, तो उसको हम कहेंगे फिगर 3। अब इस तरह से अगर पहले वाले स्टेटमेंट में लास्ट में आती है मिडल टर्म और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको पहली पोजीशन पे आता है मिडल टर्म, तो वो बन जाते हैं फिगर 4। अब अगर इसको लिखना है तो हम कैसे इसको लिखेंगे, तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। पहले आपको इसका मूड लिखना है। सारे के सारे सेंटेंस यहाँ पर अगर देखेंगे, ऑल एनिमल्स विद हार्ट्स आर मैमल्स, तो ये हो गया ए, यानी ए वाला स्टेटमेंट। उसके बाद जो दूसरा है ऑल मैमल्स आर डॉग्स, तो ये भी ए वाला स्टेटमेंट है। उसके बाद जो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स, ये भी ए है, तो ये बन गया इसका मूड। उसके बाद थोड़ा सा डैश देंगे हम और उसके बाद हम उसको इसका फिगर लिखेंगे। तो ये जो है ये वाला स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट, इसमें जब आप देख रहे हैं जो मिडल टर्म है मैमल्स, तो ये इसकी पोजीशन इस तरह से बनती है, यानी पहले वाले स्टेटमेंट में लास्ट में आता है मिडल टर्म और दूसरे वाले स्टेटमेंट में आता है पहला। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो उसको हम कहते हैं, फिर से आप कॉलर बना दीजिए इस तरह से। तो जब इस तरह से कॉलर बनेगा और ये वाली पोजीशन होगी तो ये बन जाते हैं फिगर 4। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये हो गया मूड एंड फिगर ऑफ कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पहले मिडिल टर्म देखते हैं और फिर उसकी पोजीशन देखते हैं। जब हमको पता चलता है कि मिडिल टर्म की पोजीशन कहाँ पर है तो हम इजीली ये बयान कर सकते हैं, इजीली ये बता सकते हैं कि इस कैटेगोरिकल साइलोगिज्म का मूड क्या है और इसका फिगर क्या है। बस इतना सा टॉपिक है, सिंपल सा है। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार भी आप वीडियो देख लीजिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।